2 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग से आपकी उपलब्धियां क्या कह रही हैं? मेरी उपलब्धि है कि मैंने 2 साल में अभी तक यहाँ से समथिंग मैंने, अगर मैं इनकम की बात करूँ तो मैंने टोटली यहाँ से 2 साल में 6 लाख रुपए समथिंग यहाँ से मैंने इनकम की। आज मेरे पास ऐसा गाड़ी भी है, 12 लाख का कार निकाला हूँ मैं ऐसे। कितने की सर? 12 लाख का कार। 10 लाख की अर्निंग, 12 लाख की कार। जी सर। 22 लाख रुपए टोटल। जी सर। जैसी तेज हवाएं अगर आप बाहर जाओ, वादियों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, आपको छू करके निकल जाती हैं। उन्हीं हवाओं से बहते बहते, उसी लहर से बहते बहते, उस लहर का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की लहर से बहते बहते पहुंचा है मैं मुरादाबाद में। मुरादाबाद में आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ऐसे लीडर से। सर के बारे में बताऊं, सर का नाम है मोहम्मद मुकीम। सर की वजह से आज मुरादाबाद में आए हुए जितने लीडर देख पा रहे हैं ना, कोट पैंट टाई जिन्होंने पहन रखा है, सर ने कोट पहन रखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोट में, धूप में कोट पहन के चल जाओ तो गर्मी नहीं लगती, कोट में एसी लगी होती है, ये लोग फंसने फंसाने वाला काम करते हैं। कितनी सच्चाई है नेटवर्क मार्केटिंग की, कितने लोग सफल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और कितने लोग आज भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं सफल हो पा रहे हैं, ये सारे सवाल जवाब आज हम सर से करेंगे। सर से जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच और कितना झूठ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। जो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला सवाल रहेगा, जो आज आप नेटवर्क मार्केटिंग को काम कर रहे हैं, है ना, आप मुझे एक सीनियर पर्सनैलिटी लग रहे हैं और आज में अगर हम इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे काम है करने को, और ज्यादातर अगर हम देखते हैं जो हमारे मुस्लिम सोसाइटी होती है, वो लोग सोचते हैं, उनके पेरेंट्स सोचते हैं मेरा बच्चा पढ़ लिख करके थोड़ा सा कहीं फॉरेन में चला जाए, कहीं सऊदी वगैरह चला जाए कमाने। तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग को करने का डिसीजन क्यों लिया? सर, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बाहर में कोई भी नौकरी अगर हम करते हैं, कोई भी अगर हम काम करते हैं, तो वहाँ पे नौकरी अगर हम करेंगे तो वहाँ पे हम ड्यूटी जरूर हमें करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं होता है कि यहाँ पे कोई बॉस हो हमारा। हमें सबसे पहले यहाँ बॉस से छुटकारा मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ हमारा अपनी मन मर्जी से हम यहाँ पैसे भी कमा सकते हैं। तो टाइम फ्रीडम की भी, मतलब टाइम फ्रीडम भी है और मनी फ्रीडम भी है। मतलब आपने बोला कि बॉस से छुटकारा मिलता है, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते हैं बॉस से छुटकारा मिला तो अपलाइन चलाया। नहीं, अपलाइन बॉस नहीं होता है, अपलाइन हमारा पार्टनर होता है। अपलाइन की डेफिनेशन क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग? अपलाइन की डेफिनेशन ये होती है कि जिस तरह एक गार्जियंस हमें बचपन से लेकर के पाल पोस के बड़ा करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे अपलाइन की एक डेफिनेशन होती है। अपलाइन जो होता है हमें यहाँ पे हमारी गलतियों को बता के, हमें सिखा के उस लायक हमें बनाता है, सुधारने की कोशिश करते हैं। सर, जैसा आपने बताया नौकरी करते बहुत सारे लोग, लेकिन नौकरी में बॉस होता है, ये सारी चीजें इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में है। लेकिन लोगों का तो ये भी कहना होता है सर कि अगर हम कहीं पे जाते हैं तो हमको ये फिक्स रहता है कि जॉब में भले मेरा 10,000 आएगा, लेकिन महीने के अंत होते होते 10,000 रुपए मेरा आ जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बताएं सर, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन स्टार्टिंग में पैसा नहीं आता है, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है सर कि पैसा नहीं आता है। मेहनत के साथ इंसान का शुरुआत से पैसा आने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जितनी मेहनत इंसान करेगा उतना पैसा उसका आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। अभी आपको कितना टाइम हो गया सर नेटवर्क मार्केटिंग में? समथिंग अभी 2 साल पूरे हो गए हैं। 2 साल पूरे हो गए। 2 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग से आपकी उपलब्धियां क्या कह रही हैं? मेरी उपलब्धि है कि मैंने 2 साल में अभी तक यहाँ से समथिंग मैंने, अगर मैं इनकम की बात करूँ तो मैंने टोटली यहाँ से 2 साल में 6 लाख रुपए समथिंग यहाँ से मैंने इनकम। कितना सर? 6 लाख रुपए। यानी 1 साल का 3 लाख रुपए? जी, 1 साल का 3 लाख। 6 महीने का 1.5 लाख रुपए? जी। नेटवर्क मार्केटिंग से आपने? नेटवर्क मार्केटिंग से। आपको कसम है सर, झूठ मत बोलिएगा। बिल्कुल, मेरा अल्लाह आपको देख रहा है, झूठ मत बोलिएगा। पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मेरा रोज़ा है। रोज़े का पाक महीना, मुबारक महीना चल रहा है। तो मुस्लिम तो वैसे भी झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है, और रोज़े में सब बिल्कुल नहीं बोल सकते। मैं अपना आईडी ओपन करके बिल्कुल दिखा सकता हूँ, ओपन चैलेंज है मेरा। मैंने 6 लाख रुपए यहाँ से अर्निंग किए, मेरे अकाउंट में अभी तक आ चुका है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा आप आगे आज चश्मा वगैरह लगा के स्मार्ट लग रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राहुल नागर है और मैं इसी मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। सर, आप तो एक स्मार्ट यूथ हैं, है ना, और मैंने जहाँ तक देखा है यूथ का मन ये फंसने फंसाने वाले, जोड़ने जुड़ाने वाले बिजनेस में लगता नहीं है। तो आपकी दिल कहाँ से कर गया कि मेरे को ये सब नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो जैसे आपने कहा कि यूथ है ना, तो यूथ का एक वो होता है कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करूँ, कुछ अलग करूँ, जैसे कि IAS बनना, PCS बनना, चार्टेड अकाउंटेंट बनना। तो मैं BCom किया था। BCom करने के बाद मेरा सपना था कि मैं चार्टेड अकाउंटेंट बनूँ। पापा से कहा, मैंने कहा चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। पापा ने किसी से पता किया कि कितना खर्चा आता, तो पता चला कि यार 8 लाख 9 लाख रुपए खर्चा आता और पढ़ाई भी अच्छी करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा बेटा नहीं बना सकता तुम्हें। तो मैंने देखा कि यार हम जिस तबके से आते हैं, तो मेरे पापा मुझे IAS PCS या फिर DM SDM पटवारी तो बना नहीं सकते क्योंकि उतना पैसा नहीं है। तो फिर मैंने देखा कि यार ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम लोग बड़ा पैसा कमा सके। तो मुझे समझ में आया डायरेक्ट फंसने फंसाने वाला काम किया जाए। मुझे पता चला कि डायरेक्ट तरीके से फंसने फंसाना नहीं कह सकते, है ना। कैसे सर, लोग तो समझते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग जो देखते हैं आज वो कहते हैं कि हमारे फूफा भी आए थे, हमको जुड़वाए, कहें कि बेटवा तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारे है, बस एक बार आईडी लगा दो। हम आईडी लगा दिए, कुछ महीने
बाद हम फूफा भी छोड़ दिए, कंपनी भाग गई, पता ही नहीं चला कहाँ गए। देखिए सबसे पहली चीज तो जो ऐसा कहते हैं वो गलत है। हाँ। ठीक है, क्योंकि नजर का इलाज है पर नजरिए का इलाज नहीं। आप किसी का नजरिया नहीं बदल सकते, है ना। और रही बात फंसने फंसाने की, जो कहते हैं कि फंसने फंसाने का काम है, मैं जहां तक मैं समझ पाता हूँ, आज मैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ और 2 साल मुझे काम करते हुए हुआ है, और 2 साल के अंदर मैंने 4 लाख रुपए मैं कमा चुका हूँ अभी तक। मतलब आपने भी अर्निंग की है नेटो मार्केटिंग में? सर मैंने सुना था नेटो मार्केटिंग बोलते हैं केवल एक बंदा अर्निंग करता है, बाकी सब अर्निंग नहीं करते हैं। नहीं, देखिए वो गलत है जो ऐसा बोलते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसा अभी आपने मुझसे पहले भी कहा था कि लोग अनसक्सेस और सक्सेस की बात कर रहे थे। देखिए ये तो सब जगह होता है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर सक्सेस अनसक्सेस ना होते हो, जहाँ पर पैसे कमाते ना हो। सब जगह ऐसा होता है जो मेहनत करता है। देखिए कोई भी इंसान, जैसे कि मेरा अपलाइन मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर लेके आया, कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी के माध्यम से किसी ना किसी इंडस्ट्री या किसी कंपनी के अंदर जाता है ना। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो उस कंपनी के अंदर लाने वाला तो ला दिया, चाहे तो पूरी जिंदगी एक मजदूर या पूरी जिंदगी एक हेल्पर बन करके गुजार दे, चाहे तो उस कंपनी का मैनेजर बन जाए, है ना। तो ऐसी मेरे ऊपर डिपेंड था, चाहे तो मैं पूरी मतलब इस 6 महीना या 1 साल या 2 साल एक लेवल पे गुजार दूं, या फिर मैं मेहनत करूं अपने अपलाइन के साथ मिल करके और मैं अपनी अचीवमेंट ले आऊं। सर जैसा आपने बताया कि मैं मेहनत करूं, अचीवमेंट ले आऊं, मैंने बहुत सारे लीडर को देखा है, बहुत सारे दर्शकों ने भी लीडर्स को देख रखा है कि वो लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, है ना, बहुत मशक्कत करते हैं, बैग कोट पैंट टाई करके फील्ड में निकलते हैं और बोलते हैं हमने नेटो मार्केटिंग में 6 साल काम किया, 7 साल काम किया, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं वो इंडिया में असफल है। उसका कारण क्या है? देखिए उसका कारण ये हो सकता है कि सबसे पहली चीज तो है कि इंडस्ट्री चुनना, समझे ना, इंडस्ट्री। और दूसरी चीज कहूंगा कि कहीं ना कहीं जैसे इंडस्ट्री कह सकते हैं सही कंपनी चुनना। हाँ, सही कंपनी चुनना। देखिए जहां तक मेरे गुरुजी ने मुझे एक बात सिखाई थी कि राहुल नागर कहीं भी जाओ, 3 चीजें आपको सक्सेस होने के लिए चाहिए। सबसे पहले चाहिए आपको एक गुरु। क्या चाहिए? एक गुरु चाहिए कि जो भी आपका हाथ पकड़ करके आपको सही और गलत का रास्ता दिखा सके। जैसे कि आज नरेंद्र मोदी जी को कह सकते हैं, भाई उन्हें एक गुरु की जरूरत थी, उन्हें गुरु मिला हरिद्वार या ऋषिकेश में जाकर के। फिर उन्हें क्या चाहिए था? उन्होंने बताया कि यार तुम ये नहीं, तुम तो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुए हो। फिर वो गए जाकर के आरएसएस ज्वाइन कर लिया, आरएसएस ने भी क्या मिल गया? प्लेटफॉर्म मिल गया, बीजेपी को रिकमेंड कर दिया। करने के बाद में अब जरूरत क्या थी? फोकस एक करके काम करने की। फोकस एक करके काम किया तो प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसे ही मुझे गुरु मिला। गुरु मिलने के बाद गुरु ने प्लेटफॉर्म दिखा दिया कि भाई देखो तुम तो ये कर सकते हो, तुम कर क्या रहे हो? भाई मुझे बताया गया तुम बीकॉम एमकॉम करने के बाद 18,000 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने गुरुजी ने मुझे आकर के बताया कि यार तुम तो कुछ बड़ा कर सकते हो। तुम एक चाय बेचने वाले को जाकर के देखो ना यार, वो अनपढ़ व्यक्ति है, सुबह से शाम तक 500 चाय बेचता है। एक चाय की कीमत 5 रुपए होती है। 2500 रुपए की चाय बेच दी, 1000 चाय की लागत निकाल दो, बचा कितना? 1500 रुपए। अगर 1500 बचा, महीने में 30 दिन होते, 15 तो 45। अगर एक चाय बेचने वाला 45,000 रुपए महीने के कमा सकता है, तो बताइए राहुल अगर आप महीने के 50,000 क्यों नहीं कमा सकते? आपने तो बीकॉम किया है। तो जब ये बात मुझे समझ में आई तो मैंने कहा नहीं यार, तेरे लिए राइट प्लेटफॉर्म है और तुझे इस पर मेहनत करना चाहिए। और मैंने किया, मुझे रिजल्ट मिला। सर जैसा इन्होंने बताया अभी जी, सर तो मान लीजिए नेटवर्कर हैं, है ना, आप सब लोग नेटवर्कर हैं। बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे लोग समझते हैं कि नेटवर्कर बोल बहुत अच्छा लेते हैं। अच्छा, उनको बोलना बहुत अच्छा आता है। सर ने जैसे बताया सर के अंदर बोलने की स्किल थी, सर ने बीकॉम किया था, सारी चीजें किया था, तब जाके सर आज अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। जब आपने जैसा बताया कि आपका 6 लाख रुपए का चेक हो गया इस टाइम पे, जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा तब तो इतना नहीं रहा होगा। नहीं, तब इतना नहीं, तब स्ट्रगल आते होंगे, तब आपको इतना बोलना भी नहीं आता होगा। उस टाइम में आपने इंडस्ट्री को कैसे फेस किया? उस टाइम रिएक्शन हमारे पास काफ़ी आते थे। क्या बोलते थे लोग? लोग बोलते थे कि तुम गलत जगह फंस गए हो। यही बोलते थे जो लोग अक्सर बोलते ही हैं कि गलत जगह फंस गए हो और तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, जिंदगी बर्बाद करोगे। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरी पढ़ाई लिखाई जो है, मैंने BSc किया है PCM ग्रुप से। तो लोग बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई करके आप ये कहाँ गलत जगह पे चले गए हो, गलत जगह फंस गए हो। तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन आता था, लेकिन हमारे अपलाइनों ने, मतलब हमारे जो गुरु हैं, उन्होंने हमें समझाया कि भाई रिएक्शन तो आएंगे, बस कुछ दिन बर्दाश्त करना है। कभी ऐसा मन में नहीं आया सर जब आप फील्ड में निकलो, काम करो और ज्वाइनिंग्स ना आए, लोग ना जुड़े, कभी ऐसा मन बैठा नहीं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते, कुछ होता हुआ था नहीं इसमें? नहीं, ऐसा कभी मन में आया नहीं, क्योंकि अपलाइन बोलते थे कि आज नहीं तो कल जरूर होगा, और अपलाइन के कहने के अनुसार हमने काम किया। वो कहते हैं कि इंसान जब किसी फील्ड में मेहनत करता है तो अल्लाह भी उसको जरूर देता है। तो इस बात पे हमने काम किया। बहुत सही चीज़ बताई। सर मैं अब आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा। आप तो मुझे काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं, बाल वगैरह भी आपके काफ़ी अच्छे, आपने भी कोट पैंट पहन रखा है। सर नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग कोट पैंट पहन के निकल जाते हैं, ज़्यादातर लोग उनका मजाक उड़ाया करते हैं, कहते हैं अरे कोट पैंट टाई पहन के चला आया। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, आज जितना भी लोग कामयाब है, सक्सेसफुल है, दुनिया ने उसका मजाक बनाया सर। हम लोग भी निकलते थे, लोगों ने हमारा भी मजाक बनाया, पर वो कहा जाता है कि जिसका मजाक बनाया उसी ने इतिहास रचा है। हम लोग भी मार्केट में निकले, और वो अगर मजाक नहीं बना होता, अगर लोग अगर ऐसा नहीं बोला होता, तो यकीन माना हम आज यहाँ नहीं होते। और उस मजाक को सह के आज हम लोग इस काबिल बने हैं। क्या लगता अगर उस वक्त हम उन लोगों की बात को मान लिए होते। मेरा नाम विपिन कुमार है और आज इस इंडस्ट्री में मुझे 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल ही हुआ है अभी? जी सर। यानी अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के एक पूरे प्लेटफॉर्म, पूरे स्ट्रक्चर के साथ समझूं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं 3 साल लगता है सफल होने में। पहले साल सीखना होता है, दूसरे साल सिखाना होता है, फिर तीसरे साल कमाना होता है। तो अभी आपको मेरे ख्याल से आपका लर्निंग का पीरियड चल रहा होगा।
जी नहीं सर, मैं लर्निंग भी सीखी भी रहे हैं, साथ में पैसा कमा भी रहे हैं। पैसा भी कमाया आपने 1.5 साल के अंदर? कितनी अर्निंग की सर? 10 लाख से प्लस कर चुके हैं सर। कितनी सर? 10 लाख सर लोगों को सुनाई नहीं दिया सर, 10 लाख की अर्निंग कर चुके हैं। 10 लाख की अर्निंग कर चुके हैं जी, जी। नेटवर्क मार्केटिंग से? जी। क्या स्टोरी क्या रही 10 लाख की अर्निंग की? स्टोरी क्या यही है कि जब समाज में निकलते थे, तरह तरह के लोग बातें बोलते थे, उनकी बातों को सुने होते तो आज वही होते जो आज वो हैं, और वो क्या है उनको अच्छे से पता है। अगर हम लोग उनकी बातों को मान लिए होते तो आज शायद मैं आज इस तरह नहीं खड़ा होता और आपके सामने अब बात नहीं कर पा रहा था। अच्छा सर, जब आपने 1.5 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, अगर सपोज करिए कि आपकी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग को हटा दें, तो आपके पास कोई जरिया था ऐसा, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों के पास, जहाँ से 10 लाख 12 लाख रुपए कमाए जा सके? देखिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी संस्था है जहाँ से एक गरीब बच्चा अपने बहुत सारे सपने पूरे कर सकता है जो बाहर की दुनिया में पूरी जिंदगी भर काम करके नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो आज हमारे पिताजी की उम्र 60 साल से प्लस हो गई है। क्या उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया होगा? पूरी जिंदगी लगता है कि हमसे ज़्यादा मेहनत हमारे माँ बाप ने किया। आज उनके पास क्या है आज हमें दिख रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है अगर बाहर में उस काम को करके अगर सपने पूरे होते तो शायद ये इंडस्ट्री मुझे नहीं चुननी पड़ती। नेटवर्क पहले से ही सफल होते। जी सर, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से एक गरीब इंसान आकर के अपने सपनों को पूरा कर सकता है, जैसे कि मैंने आज किया है सर। आज मेरे पास ऐसा गाड़ी भी है, 12 लाख का कार निकाला हूँ मैं ऐसे। कितने की सर? 12 लाख का कार। 10 लाख की अर्निंग, 12 लाख की कार। जी सर। 22 लाख रुपए टोटल। जी सर, बाकी थोड़ा रिटेल प्रॉफिट भी है जो मार्केट जाते हैं, जो हमारा इनकम होता है। मतलब मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ, आप नेटवर्क मार्केटिंग से सफल हो चुके हैं। बहुत अच्छा लगा सर। जैसे अभी सर ने भी अपनी स्टोरी बताई, सर ने बताई शुरुआत में आपने मुझसे एक बात की थी टाइम फ्रीडम की सर। जी सर, नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे आपने बताया टाइम फ्रीडम मिलता है, मनी फ्रीडम मिलता है। टाइम फ्रीडम का मतलब अगर मैं समझूं कि आपने टीम बना ली, आपकी टीम वर्क कर रही है, तो आपका काम कम हो जाता है, आपको टाइम फ्रीडम मिल जाती है। सर, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम टीम बनाए, मेहनत करें, कल को कंपनी भाग गई तो क्या होगा? ये जैसा भी राहुल जी ने बताया कि एक सही प्लेटफॉर्म चुनना जरूरी होता है। अक्सर कंपनियां सुनते भी होंगे, आप भी सुनते होंगे कि भाग जाती हैं, तो कंपनी कोई नहीं भागती। मेरे हिसाब से लीडर गड़बड़ करता है। लीडर गड़बड़। सही लीडर और सही कंपनी चुनना बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, कंपनी का किसी भी व्यक्ति के जीवन में कंपनी का रोल ज़्यादा बड़ा होता है या फिर अपलाइन लीडर का रोल ज़्यादा बड़ा होता है? मेरे हिसाब से तो अपलाइन का भी मतलब कि होना अच्छा होना ज़रूरी है और कंपनी का अच्छा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों कदमों से चलते हैं, एक कदम से आप नहीं चल सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसा आपने बताया, अभी आप इससे पहले एजुकेशन भी आपकी अच्छी रही जी। पीसीएम से आपने बीएससी किया आपने, तो जो आज यूथ है कहीं ना कहीं वो लोग 10 से 15 हज़ार के रोजगार के लिए परेशान है। कहीं ना कहीं वो लोग सोचते हैं कि अगर मेरे को सरकारी जॉब मिल जाए तो बाप बेटी दे देगा, अच्छा दहेज मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए एक सही फैसला होगा या फिर गलत फैसला होगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर जो भी लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि देखो हर इंसान का ड्रीम जरूर होता है, तो अगर वो अपने सपनों को, उनके सपने अगर हैं और वो ड्रीम पूरे करना चाहते हैं, तो और उनका बैक सपोर्ट भी कुछ नहीं है और मान लीजिए उनके पास ज़्यादा कुछ और भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो उन्हें एक बार करना चाहिए। एक बार नेटवर्क मार्केटिंग, जी बिल्कुल करना चाहिए। बहुत सही चीज सर ने बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक बार देखना चाहिए मेरे भाई। फेलियर होना, सक्सेस होना, वो सारी अलग की चीजें हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आपके पड़ोसी का बेटा अगर 10th में फेल हो जाए, क्या आप अपने बेटे को 10th नहीं पढ़ाओगे? तब तो आप कहोगे ना जी ना, उसका बेटा उसके कारण से फेल होगा, हम अपने बेटे को अपनी शिक्षा से पढ़ाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम वही चीज होता है। जैसे सर ने बताया ना, अपलाइन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इंसान किस वजह से फेल हुआ, वो उसकी गलती थी, उसका कारण था, उसने एजुकेशन नहीं लिया, उसने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, उसने कंपनी की गाइडलाइन पे सही से चला नहीं। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ हो, आप ऐसी कंपनी के साथ हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो ही नहीं सकता कि आप असफल हो जाओ। इंद्रजीत सर कहाँ गए? आज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो इंद्रजीत सर की वजह से आया हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इंद्रजीत सर से कुछ सवाल जवाब करते हैं। ये यंग है, ये यूथ है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग इन्हें फंसा दिया या फिर इन्हें आबाद कर दिया? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर, जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, पहला क्वेश्चन रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ये जो चेहरे पे स्माइल है, मुस्कान है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ना होते तो इस तरीके से जीवन को जी पाते? बिल्कुल नहीं जी पाता सर। एक्चुअल मैंने बाहर में इस इंडस्ट्री में आने से पहले पढ़ाई लिखाई मेरा यूजी पीजी कंप्लीट है एंड टेक्निकल में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक किया था, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। 3 साल 6 साल मैंने बाहर की कंपनियों में काम किया, अच्छी पोस्ट पे था, एसएम की पोस्ट पे था मैं। तो वही दिनचर्या डेली का, सुबह उठना, भागना बॉस के लिए, ताने सुनना, प्रेशर्स वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो मेरे गुरुजी हैं, जो मुझे इस बिजनेस में लाए थे, राहुल सर हैं, और मैं गुरुजी को बार बार धन्यवाद दूंगा इसके लिए। आज मैं बहुत अच्छी जिंदगी सर गुजार रहा हूँ, बिल्कुल एकदम एंजॉयफुल जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, सबको। श्रेय किसको जाता है? मेरे अपलाइन को जाता है। अपलाइन के लिए सब लोग तारीफ करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। मुझे ये भी दिख रहा है कि मैं आगे कहाँ जाने
वाला हूँ सर। और बहुत जल्द अचीवमेंट भी मेरे गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द लूंगा सर। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में अभी आपको कितना टाइम हो गया? अभी मेरे को सर लमसम 1.25 साल मुझे हुआ है सर अभी। हाँ जी। जैसा कि लोग देखते हैं आपके जैसे जो यूथ रहते हैं, और आपके पास तो ऑप्शन था ना, आप गर्लफ्रेंड घुमा सकते थे, आपके साथ ऑप्शन था, आप क्लब में पार्टी करने जा सकते थे, आपके पास ऑप्शन था, आप बहुत सारे दोस्तों के साथ ही लड़कियों के पीछे भाग सकते थे, आप इधर उधर जा सकते थे, माँ बाप के पैसे पे खेल सकते थे। फिर आपने नेटवर्क मार्केटिंग, दर्द भरी दुनिया, दर्द भरी स्ट्रगल भरी जिंदगी चुनने का फैसला क्यों किया? सर वो कहते हैं ना कि जोहारी जो होता है जब तक सोने को गलाए ना आग में तपाए ना, तब तक वो सोना बनता नहीं है सर। बिल्कुल। तो मेरा बचपन से ड्रीम था कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करना, लेकिन मैंने दर दर जो कंपनीज चेंज करता चला गया तो मुझे वहाँ अपनी लाइफ दिख ही नहीं रही थी सर। ये प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा मिला कि मैं मनचाहा दिमाग लगा सकता हूँ, मनचाहा पैसा कमा सकता हूँ, मनचाहा टाइम फ्रीडम कमा सकता हूँ, और बहुत कुछ मैं यहाँ से सर कर सकता हूँ। ऐसा बाहर में बिल्कुल भी संभवतः नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर। बहुत सही चीज़ सर ने बताई कि प्लेटफॉर्म होना सही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर का डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह दूंगा, कॉल करके पूछना ना, कॉल करके पता करना ना नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी सच्चाई है। सर जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि आपका इनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है ना, अपलाइन का रोल बहुत बड़ा रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद बर्बाद हो गया, मैं कर्जदार हो गया, मैं गरीब हो गया। तो मैं जानना चाहूँगा उसका कारण क्या होता है? क्या अपलाइन बेकार मिल जाते हैं, फिर कंपनी बेकार मिल जाती है? देखिए, इस इंडस्ट्री में सक्सेस की अगर मैं एक डेफिनेशन रखूं, देखिए इस इंडस्ट्री में जल्दी कौन लोग बन जाते हैं, कैसे लोग बनते हैं? या तो सबसे पहली चीज है कि इंसान सेल्फ डिपेंड हो, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, ठीक है। दूसरे वो कि जिनको एक अच्छा अपलाइन मिल जाता है, ठीक है। और तीसरे वो लोग मिल जाते हैं कि जिनको अच्छा डाउनलाइन मिल जाए, वो लोग भी जल्दी बन जाते हैं, है ना। और चौथे वो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, अच्छे डाउनलाइन, अच्छे अपलाइन, ठीक है। और साथ ही साथ में वो या तो वो सेल्फ डिपेंड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके पास दो, जिस वजह से कामयाब हुए, इसके पास में दो ऑप्शन हो गए कि सबसे पहले तो एक अच्छा अपलाइन मिल गया और साथ साथ में अच्छे डाउनलाइन मिल गए। और तीसरी बड़ी बात ये कि ये सेल्फ डिपेंड थे, जिम्मेदार थे खुद, मतलब खुद से हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में। सर मैं आप तीनों लोग से जानना चाहूंगा, जैसे कि लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 2025 में 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रही है। मैं एक लोग से ऐसे अपना थोड़ा थोड़ा बताइएगा, आप लोगों को क्या लगता है आपकी प्लेस 2025 में 65,000 करोड़ों में कहाँ पे होगी? आपसे शुरू करते हैं। ये इंडस्ट्री 2025 में लोग बोलते हैं 65,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, आपकी प्लेस वहाँ पे कहाँ रहेगी? आपका स्थान क्या रहेगा? जी, मेरा मतलब खुद का लेवल। हाँ, आपको क्या लगता है कि 2025 में आप अपने आप को, अपनी टीम को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, मैं 2025 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2024 में मैं इस बिजनेस से, या तो मेरे पास मर्सरीज होगी या रेंज रोवर। बहुत अच्छा लगा सर। आपसे मैं जानना चाहूँगा सर अभी मतलब कि अभी जितना अर्निंग हमने किया है उसके अकॉर्डिंग अगर 2025 तक मैं देखूं तो हमारे पास भी बड़ा अचीवमेंट होगा और हमारी टीमों के पास भी बड़ा अचीवमेंट होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पास भी समथिंग मर्सिडीज़ या फिर ऑडी ऐसी गाड़ी होगी और हमारी टीमों में भी कहीं ना कहीं गाड़ियों की कतार लगी होगी। बहुत अच्छा लगा सर सुन करके, क्योंकि ये जो सोच बड़ी हो जाती है ना नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, वो बहुत बड़ी चीज़ है सर। हम जॉब में भी अगर देखते हैं तो लोगों की सोच नहीं बड़ी हो पाती। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं 2025 में? सर अपना माइंड हम सेट कर चुके हैं। 2024 ख़त्म होते होते आज छोटी अचीवमेंट है और 2024 में क्लियर है कि हमारे पास भी मर्सिडीज आने वाली है सर। ये माइंड सेट कर चुके हैं सर। बहुत अच्छा लगा सर जान करके। जैसा कि सर लोग बोल रहे हैं कि सर लोग का माइंडसेट सेट हो चुका है, 2025 तक मर्सिडीज आएगी, कार आएगी आपकी टीम में। क्या आप लोग को बिलीव है 2025 तक आप लोग का फ्यूचर ब्राइट होगा? क्या आप लोग को बिलीव है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप हर उस इंसान को रोजगार दे पाएंगे जो आज कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खा रहा है? क्या आप लोग को बिलीव है कि नेटवर्क मार्केटिंग से 2025 तक आप पूरे भारत से बेरोजगारी मिटाओगे? क्या आप लोग को बिलीव है कि 2025-26 तक आप अपने माँ बाप को वो जिंदगी जी पाओगे जिसकी आप कभी ख्वाहिश करते हो? क्या आप लोग को बिलीव है कि 2025 आते आते आप एक सफल नेटवर्कर बन पाओगे? तो मैं बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। जो बिलीफ सिस्टम आप देख पा रहे हैं लोगों के पास बिल्ड हो पाए, ये जो बिलीफ सिस्टम आप देख पा रहे हैं नेटवर्कर के पास बिल्ड हो पाए, ये केवल और केवल इसका कारण रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोग सोचते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने वाला काम है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में फंस करके इनके पास मर्सिडीज आ सकती है, इनके पास कार आ सकती है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं, सर आपने मुझे भी थोड़ी देर पहले बात करते बताया था आप कार लेने वाले हैं, कब लेने वाले? सर थोड़ा आगे जी, मैं जो है कार के लिए अभी गुरुजी का थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से, नहीं तो मैंने मार्च के लिए कहा था, लेकिन वेन्यू कार की जो डिमांड ज्यादा है जिसकी वजह से मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, इस महीने के लास्ट में मेरी खुद की वेन्यू तो क्या मैं एक चीज समझ सकता हूँ कि अगर अगली बार मेरी आपसे मुलाकात हुई तो कार आएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल कंफर्म है आप? बिल्कुल कंफर्म है सर, मैं लोगों को बता सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप ले लेना, सबका नंबर दूंगा मैं, पता कर लेना नेटवर्क मार्केटिंग कितनी सच्चाई होती है। अगर कार नहीं आई ना, FIR कर देना इनके ऊपर। जो लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होता है, ऐसे लोगों को फंसाया जाता है, ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, यार अगर आपको फोन चला करके ये चीज बोलने में मजा आता है, इतना ही आपके अंदर वो है, तो आके कर दो ना इनके ऊपर FIR, इनको भेज दो ना जेल में अगर ये लोग गलत काम करते हैं। नहीं भेज सकते क्योंकि आपको पता है आपके अंदर कुवत नहीं है, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। नेटवर्क मार्केटिंग कायरों का बिजनेस नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों का बिजनेस होता है जिनके अंदर जुनून होती है, जिनके अंदर
आग होती कि हाँ मुझे इस इंडस्ट्री में सफल होना है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। कुछ बातें कहना जी, चाहूंगा आपके बताइए, इस बिल्कुल। चैनल के माध्यम से लोगों के लिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ज्यादातर लोग जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, हम किसी से भी मिलते हैं, तो हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो इस इंडस्ट्री को छोड़ करके अपने घर पर बैठे होते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमारे साथी हैं ये भी इस बात को समझे, और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करें वो भी इस बात को समझे कि जो लोग छोड़ करके बैठे हुए, उनसे सिर्फ आप एक सवाल करें, जब आपको कहते हैं कि मेरे चाचा ने किया था, मेरे दादा ने किया था, मेरे फूफा ने किया था, पर उनका कुछ नहीं हुआ, तेरा क्या होगा, है ना, ऐसे करके लोग कहते हैं। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि सबसे पहला सवाल उनसे मेरा ये है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं लोगों को, जो बेचारे नए नए इंडस्ट्री को शुरू कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, चाचा ने, ताऊ ने किया था, फूफा ने किया था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या जिस इंडस्ट्री को वो करते थे, क्या उस इंडस्ट्री में लोग पैसे नहीं कमाते थे? क्या उस इंडस्ट्री में लोग सक्सेस नहीं होते थे? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर होते थे, मैं उनसे पूछता हूं होते थे, तुम क्यों नहीं हुए? तो उनका अगला सवाल होता है कि टीम बनाने का काम था, हम टीम नहीं बना पाए। तो मेरा उनसे सवाल है कि जब टीम बनाने का काम था, तुम टीम क्यों नहीं बना पाए? क्या उस इंडस्ट्री के अंदर लोग टीम नहीं बना रहे थे? टीम बना रहे थे, लेकिन आपने उन लोगों को नहीं देखा कि वो टीम कैसे बना रहे थे। अगर हाँ, जैसे वो टीम बना रहे थे, आपको भी उसको कॉपी करते, आप उसको सीखते, आप भी टीम बनाते, आपको भी पैसा आता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बता दूं कि जरूरी नहीं है जो लोग हमारे इंडस्ट्री के लोगों को ऐसा बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, तो मैं उनको बता दूं कि अगर तुम बच्चे पैदा नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी नहीं कर पाए। बहुत बड़ी चीज है। अगर तुम नहीं कर पाए, हम करके दिखाएंगे ना यार। तुम में जान नहीं थी, तुम नहीं कर पाए, हम में जान है, हम करके दिखाएंगे। आज इतने कर दिए और हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सही चीज आपने बताई। आप कुछ कहना चाहेंगे आखिरी चीज लोगों को, जो आप कहना चाहें? आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे गार्जियंस हैं जो अपने अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं और इस सपने के साथ पढ़ाई करवाते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख के कुछ बनेगा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी गार्जियंस के बच्चे अगर डायरेक्ट सेलिंग किसी भी संस्था में, किसी भी कंपनी में अगर ज्वाइन करते हैं, तो मैं गार्जियन से बोलना चाहूँगा कि वो उनका सपोर्ट करें, क्योंकि आने वाले दौर में जो अभी दौर आने वाला है 2025 जैसे आपने बताया, जो टर्नओवर बहुत बढ़ने वाला है, हाँ, तो कहीं ना कहीं जो हमारे यूथ हैं अगर वो ज्वाइन कर भी लेते हैं किसी भी संस्था में, किसी भी कंपनी में, तो उनका जितने भी गार्जियन सारी जो सहयोग करें, उनका जो है मतलब कि एक हौसला बनाएं कि भाई तुमने अच्छा काम शुरू किया है, और उन्हें मतलब कि कामयाब होने के लिए हौसला उनको दें, मतलब हाँ, उनका सपोर्ट करें। गार्जियंस को मैं मैसेज देना चाहूँगा, उनका हौसला ना तोड़ें, और खास करके दूसरे की बातों में आके तो बिल्कुल ना तोड़ें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग तोड़ लेते हैं। हाँ, थैंक यू सर। ये हमारे सर हैं एक साथी सर। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, इनसे मैं आज से कुछ समय पहले मिला था, और मैं चाहता हूं कि इनके बारे में मैं ना बताऊं, बल्कि 2 मिनट खुद बताएं कि ये करते क्या थे और कैसे इंडस्ट्री में आए। सर बताइए ना कि आप पहले क्या थे और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आप क्या हो गए? चलिए सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है और मैं रहने वाला यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूरी पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट रामपुर में नगर टांडा का रहने वाला हूँ। इस इंडस्ट्री में आने से पहले सर, जैसे कि ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे आज के टाइम में इस इंडस्ट्री के अंदर में आ रहे हैं, तो मैं भी सर पढ़ाई लिखाई, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, BCA किया है, और फिर उसके बाद MCA मैंने कंप्लीट करने के बाद मैं जॉब कर रहा था। मतलब अच्छी खासी पढ़ाई की? हाँ, ठीक ठाक पढ़ाई की है सर। मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरठ में जॉब कर रहा था सर, कस्टम ऑफिस में मैं था। मेरी सैलरी थी समथिंग 25-26 हज़ार मेरी सैलरी थी। सर तो मेरे पास पहुंचे थे सर, जब पहली बार मेरे पास गए थे तो यकीन मानना कि मैंने इनको बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं इस बिज़नेस को बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। लेकिन धीरे धीरे सर ने मेरा कई बार फॉलोअप किया और मैं इस इंडस्ट्री में आया सर, और आए हुए अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ठीक है, अभी 1.5 साल हुआ होगा। और इस 1.5 साल के अंदर में सर बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सर मैंने लगभग 3 लाख की अर्निंग मैंने 1.5 साल के अंदर 3 लाख की अर्निंग जी बिल्कुल, 1.5 साल के अंदर में 3 लाख की मैं अर्निंग किया हूँ। और बाकी जैसा कि सर लोगों ने भी बताया कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बातें बोलते हैं कि यार सक्सेस नहीं होते हैं, सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सक्सेस रेशियो कौन सी जगह जो है 100% कहाँ होता है। लोग सरकारी नौकरी का चुनाव करते हैं, उनके गार्जियंस लोग सबसे पहले यही बोलते हैं कि बेटा पढ़ने लिखने के बाद आपको सरकारी नौकरी करनी है, यानी नौकरी करनी है तो सरकारी नौकरी करनी है, ठीक है। तो सरकारी नौकरी का हाँ लोग ख्वाब देखते देखते इस उम्र में पहुँच जाते हैं कि उनको 15,000 की नौकरी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। और इस दौर से सर आज के समय में अगर मैं रियल बताऊँ तो लगभग मैं मानता हूँ कि जो यूथ जनरेशन है पढ़ाई लिखाई करने के बाद लगभग 80% लोग, 85% युवा ऐसे हैं जो कि बेचारे 10 से 12,000, 15,000, 18,000 की नौकरी में फंस करके रह जाते हैं। और वो यही सोचते रह जाते हैं कि यार हम जब कुछ अच्छा कर लेंगे, यानी नौकरी मिल जाएगी, तब हमारी अच्छी शादी होगी, है ना। हाँ, इसी चक्कर में जो वो बेकार हो जाते हैं, अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से सर
कि वो लोग दूसरे लोगों के चक्कर में ना पड़ें, और जो गार्जियंस लोग कह रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि सर जो वो बोल रहे हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बोल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को देख करके बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि उन्होंने जो है इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे तरीके से नहीं जाना है। वो लोग जानते हैं तो सिर्फ क्या जानते हैं, वो सिर्फ जानते हैं नौकरी के बारे में, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी, जो कि नौकरी का समय होता है सर। किसी भी काम को करने के 3 दौर होते हैं। शुरुआती दौर होता है, प्रसिद्धि दौर होता है, और प्रतियोगिता का दौर होता है। कोई भी काम शुरुआती दौर में आसान नहीं होता है। चाहे आप ले लें ट्रेन को, तो सर ट्रेन से भी लोग डरते थे शुरुआती में, ठीक है। जब मोबाइल आया था तो लोग उससे भी डरते थे शुरुआती में। जब कंप्यूटर आया था तो लोगों ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया था कि जाइए, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। अगर आपने यहाँ पर हमारे यहाँ कंप्यूटर लगा दिया तो हमारे यहाँ तो बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सर इस तरह से बहुत सारे जो लोग शुरुआत में किसी भी काम को स्टार्टअप करते हैं ना, तो उनको बड़ी सफलता नहीं मिलती है। और बाकी अगर इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो ये इंडस्ट्री अभी हमारी शुरुआती के दौर में है। आप अपने आप को, अपनी इंडस्ट्री को भविष्य में कहाँ देखना चाहते हैं? सर हम भविष्य में, देखिए सर, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बिल्कुल अनपढ़ नहीं हूँ, गवार नहीं हूँ, ठीक है। मैंने बड़ा ही सोच समझ के डिसीजन लिया है कि मैं शायद अगर नौकरी कर रहा होता तो मेरे ख्याल से मैं पूरे जीवन में करोड़पति नहीं बन पाता सर। यानी टोटल अर्निंग मेरी करोड़पति नहीं हो पाती। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी मेरी जो उम्र है वो लगभग 30 के आसपास होगी, है ना। मैं 35 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते सर मैं अंदाज़ा ये लगा रहा हूँ कि मैं जिस समय मेरी 35 साल उम्र होगी, समथिंग मेरे पास 2 से 3 करोड़ की अर्निंग मेरे पास हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज़ है सर, ये भरोसा, ये ताकत केवल आ पाए नेटवर्क मार्केटिंग से। जी बिल्कुल, ये भरोसा है सर, अटूट विश्वास है। क्योंकि सर मेरा भी परिवार है, मेरे भी बीवी है, ठीक है, मेरे माता पिता हैं। क्या लगता है मैं उनको अंधकार में थोड़ी ना रखूंगा। एक अनपढ़ आदमी नहीं हूँ सर, पढ़ा लिखा हूँ, मुझे आगे का फ्यूचर दिखाई दे रहा है। मैंने वो दिक्कतें परेशानियों को झेला है सर। मैं ऐसा नहीं है कि पढ़ने लिखने के बाद में बिल्कुल मैं नकारा घर पे पड़ा हुआ था। मैंने धक्के खाए सर, कई साल मैंने बाहर में जो है देखा है कि जीवन में स्ट्रगल किया आपने? बहुत स्ट्रगल किया सर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैंने किया है। और घर वालों ने मेरे भी मना किया इस काम को करने के लिए। मेरे घर वालों ने कहा कि यार तुम इतने पढ़े लिखे होने के बाद ये सब क्या कर लिए। रिश्तेदार आज भी बोलते हैं सर, क्योंकि देखिए इनकम हम ज़्यादा अपनी शो नहीं करते लोगों को, क्योंकि अभी सर 2.5-3 लाख की इनकम है। इसमें अभी बहुत ज़्यादा तो दिखाई देगा नहीं ना। लोगों को कब दिखाई देगा? जब मेरे पास अपनी गाड़ी आ जाएगी, जब मेरे पास अपना घर होगा। सर इस इंडस्ट्री का बस यही है कि लोग क्यों गलत बोलते हैं इसको गलत बोलने का कारण यही है कि इस इंडस्ट्री में शुरू में लोगों को बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि शुरू में कौन सी इंडस्ट्री में अचीवमेंट आती है? पढ़ाई लिखाई करते हैं लोग, पढ़ाई लिखाई पहले 10 साल 12 साल 15 साल पहले लोग बेरोजगार रहते हैं, फिर भी बेरोजगार रहते हैं, 10 से 12 हज़ार की नौकरी के लिए परेशान है। मैं तो ये कहता हूँ मुझे 1.5 साल हुआ है सर, 1.5 साल के अंदर में अगर 3 लाख की अर्निंग कर सकता हूँ तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि अगले 4 साल 5 साल के अंदर में मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोकेगा। बहुत अच्छी बात है सर, कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत सही चीज सर ने कही कि नेटवर्क मार्केटिंग में कब करोगे यार अपने लोगों के काम, कब ले जाओगे अपने माँ बाप को हरिद्वार, कब ले जाओगे अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पे, कब ले जाओगे अपने माँ बाप को वो सारी चीजें दिखाने जो दुनिया में बनी हुई हैं। और अगर वो एक जरिया कोई देता है तो वो देती है नेटवर्क मार्केटिंग। सर लोग की सारी डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉल करिए, इनके साथ आकर के बिजनेस ज्वाइन करिए, अपनी लाइफ में एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा अपलाइन चूज करके अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करिए। क्योंकि एक नेटवर्क मार्केटिंग बहुत फेमस कहावत है, अगर आज आ गए तो ठीक है, वरना कल को आपकी मजबूरी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में खींच करके ले आएगी। सर के जैसे और सारे लोगों का इंटरव्यू करवाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।